अध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने शादी समारोह में की युवक की हत्या। जयमाला के समय महिलाओं की तरफ से जा रहे थे बदमाश, विरोध करने पर युवक को मारी गोली। समस्तीपुर में सीपीआईएम विधायक अजय कुमार पर जानलेवा हमले की कोशिश। बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर निकाली हथियार। गार्ड की वजह से अपराधी घटना को अंजाम देने में रहे विफल। समस्तीपुर के रुशरा में बदमाशों ने किराना व्यापारी को मारी गोली। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। हसनपुर के दुधपुरा बाजार की घटना। दरभंगा में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 60,000 कैश बरामद। मोतिहारी में चकिया में किडनैपरों के चंगुल से बच्चा रिहा। 3 अपराधी गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पटना के दुल्हिन बाजार के पास बेकाबू कार ने साला और बहनोई को रौंदा। साले की घटनास्थल पर ही मौत, बहनोई गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के चिरारी में भीषण सड़क हादसा। कार और बाइक के बीच सीधी टक्कर। बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद के दाऊद नगर में आपसी विवाद में मारपीट की घटना में एक बुजुर्ग की मौत, 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। 17 लोगों पर नामजद एफआईआर। भागलपुर के ललमटिया के दिलारपुर में युवक लापता। 80,000 रुपए लेकर छड़ खरीदने भागलपुर निकला था युवक। औरंगाबाद के कंकीर गांव में लगी भीषण आग। आग में 5 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। झारखंड में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 4,738 नए मरीज, 115 लोगों की मौत। बिहार में मिले कोरोना के 13,534 नए मरीज। पटना में मिले 2,748 संक्रमित। 24 घंटे में 97 मरीजों की गई जान। पटना में मीठापुर के थोक सब्जी विक्रेताओं ने 10 मई तक सब्जी मंडी को बंद करने का लिया फैसला। जिला प्रशासन को दी जानकारी। सासाराम में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 2,500 के पार। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। 2,251 मरीजों को होम आइसोलेशन पर रखा गया। सासाराम नगर परिषद ने शहर के कई इलाकों को किया सैनिटाइज। लोगों से किया एहतियात बरतने की अपील। भागलपुर के नाथनगर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों से वसूला गया जुर्माना। पूर्णिया में डीएम ने अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल में की स्पेशल मीटिंग। जिले में कोरोना के लिए बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की स्थिति की समीक्षा। बाढ़ में वीपी ने कोरोना को लेकर शहर में चलाया सैनिटाइजेशन अभियान। माइकिंग के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। 137 कैदियों को दिया जा चुका है टीका। औरंगाबाद में कोरोना जांच केंद्र पर लोगों की लग रही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा पालन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। 10 सालों से बंद आईसीयू की शुरुआत करने पर जताई खुशी। बेगूसराय सदर अस्पताल का सदर एसटीओ ने किया निरीक्षण। मरीजों का सही रूप से ख्याल रखने के निर्देश। गिरिडीह सदर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सदर कोविड हॉस्पिटल के लिए अलग से जंबो सिलेंडर की कराई गई व्यवस्था। वायरिंग का काम पूरा नहीं होने से नहीं हो रहा उपयोग। कोरोना संकट में डायल 104 लोगों के लिए बना वरदान। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए दिया जा रहा स्वास्थ्य संबंधी परामर्श। वैशाली में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर भी लोग दिख रहे लापरवाह। सड़कों पर दिख रही लोगों की आवाजाही। राजगीर के सिलाव में कंटेनमेंट जोन में भी लोग बरत रहे घोर लापरवाही। कोरोना गाइडलाइंस के खुलेआम उड़ रही धज्जियां। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छपरा में कोरोना गाइडलाइंस का लोग कर रहे पालन। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अररिया सदर अस्पताल में सही तरीके से नहीं हो रहा सिटी स्कैन। बिजली कट जाने की वजह से सिटी स्कैन कराने के लिए मरीज घंटों कर रहे इंतजार। कटिहार सदर अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों को अब नहीं होगा भटकना। सदर अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत। 24 घंटे लोगों को सुविधा के बारे में
मिल सकेगी जानकारी। मधेपुरा सदर अस्पताल में 5 वेंटिलेटर सही तरीके से नहीं कर रहे काम, बार बार उद्घाटन के बाद भी मरीजों का इलाज नहीं। रांची के फिश मार्केट में मछली खरीदने के लिए जुटी लोगों की भारी भीड़, सरकार के गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, संक्रमण का बढ़ा खतरा। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए लोग, दानापुर छावनी परिसर स्थित साईं अंगना मंदिर में सेवकों ने बाबा की रसोई की शुरुआत की। कोरोना पीड़ित परिवार के घरों में पहुंचाया जाएगा खाना। जामताड़ा में कोरोना काल में मदद के लिए समाज सेवी भी आ रहे आगे, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे आवश्यक सामग्री। हाजीपुर सदर अनुमंडल के बागमली मोहल्ले को किया गया सैनिटाइज, स्थायी बीजेपी विधायक अवधेश सिंह की पहल पर किया गया सैनिटाइजेशन। अरवल सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में बेकार पड़े हुए 6 वेंटिलेटर, नहीं हो रहा इस्तेमाल। लखीसराय सदर अस्पताल में भी 6 वेंटिलेटर नहीं है चालू हालत में, वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है कोई कर्मचारी, अधिकारी भी टेक्नीशियन की कमी का रो रहे। हादसा, पिकअप वैन ने महिला स्वास्थ्यकर्मी को कुचला, स्वास्थ्यकर्मी की मौके पर ही मौत। दानापुर के शाहपुर के कोठिया में युवक की चाकू गोद कर हत्या, आक्रोशित लोगों ने बेटा खगौल रोड को किया जाम और बवाल। बेतिया के योगापट्टी पंखंड के खुटवनिया में आग का तांडव, आधा दर्जन घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेतिया में शादी वाले घर में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ खाक। मझौलिया प्रखंड के रत्नमाला पंचायत की वार्ड संख्या 13 की घटना। औरंगाबाद के बौर गांव में भीषण आगजनी, 2 घर जलकर राख, 1.5 लाख की संपत्ति का नुकसान। गया में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, गरुआ के भुइया बेघा के बजरंगी यादव के रूप में मृतक की पहचान। कैमूर के भगवानपुर में कसीर गांव में शराबी बेटे ने पिता को मारी गोली, मौके पर ही हुई पिता की मौत, आरोपी हुआ फरार, देशी कट्टा बरामद। छपरा के तरैया में पंचभेंडा गांव में नाकाबपोश गुंडों ने एक युवक को लगाई आग, युवक बुरी तरह से झुलसा, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ। औरंगाबाद के जमहोर में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने सास और ननद पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा में प्रेम प्रसंग में घर से फरार युवक और युवती को ग्रामीणों ने पकड़ा, मंदिर में दोनों की कराई गई शादी। गया में विष्णुपद धारा के पास चोरों का तांडव, सुधा डेयरी के गले से 40,000 नकद उड़ाए। पुणे में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या, ढगराहा में मिला शौच छोड़ने के लिए मांगी गई थी 10 लाख की फिरौती की रकम लेने के बाद अपराधियों ने की हत्या। अनिल उरांव का एक महिला से भी बताया जा रहा था संबंध, साथ ही जमीन विवाद के एंगल से भी पुलिस कर रही फिलहाल जांच। पुणे में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या के विरोध में लोगों का सड़क जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुणे में एलजेपी नेता अनिल उरांव की हत्या के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर एसपी ने किया दावा, बाकी आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। बेगूसराय में 16 अप्रैल को लापता नाबालिग के अपहरण और हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, रेप के बाद 6 आरोपियों ने हत्या की वारदात को दिया था अंजाम, 3 गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। बिहार शरीफ के कुशहर में सड़क हादसे में एक की मौत, एक अन्य घायल, ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। किशनगंज में ठनका की चपेट में आने से एक महिला की मौत, खेत में मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। बांका में तेल टैंकर और ओवरलोडेड ट्रक के बीच भीषण टक्कर, टैंकर का ड्राइवर बुरी तरह से घायल। सिवान में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मरीज की मौत पर परिजनों का बवाल, जमकर तोड़फोड़। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत, टुबरी हाट को बंद करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, लोगों ने तोड़े पुलिस की गाड़ी के शीशे, करीब 200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। दुमका में भी हाट बंद कराने गई पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव, एक जवान घायल, 20 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अभियुक्तों की जमानत पर फर्जीवाड़े के खेल का किया खुलासा, पुलिस ने एक फर्जी लेबर को किया गिरफ्तार। पाकुड़ में आम तोड़ने के विवाद में जमकर मारपीट, गोलीबारी में पुलिस के एक जवान समेत 2 लोगों की मौत, लिट्टीपाड़ा के फुलपहाड़ी गांव की घटना। गोड्डा के पोड़ाया हाट में एक टूरिस्ट बस ने आम के पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल।
देवघर में आम तोड़ने के दौरान पेड़ में से गिरा युवक, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। सारवा थाना इलाके की घटना। गुमला के रायटी ब्लॉक की किशोरी का यूपी से किया गया बरामद, परिजनों को सौंपा गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। रांची में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने डोरंडा थाने का किया घेराव, जमकर नारेबाजी। दुमका में 7 घंटे में टूटी शादी, प्रेमी के लिए दूल्हे के घर से भागी दुल्हन, पति के साथ रहने से इनकार। अरवल में माले कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना, नगर थाना अध्यक्ष पर परेशान करने का आरोप, हटाए जाने की मांग। शेखपुरा के चमरुआ में 7 निश्चय योजना में किया गया घोटाला, टंकी के पानी से निकल रही गंदगी। दानापुर के बेटा में ब्रॉडसन कंपनी के बालूघाट पर काम बंद करने का किया ऐलान, कंपनी के फैसले से मजदूरों की बढ़ी परेशानी, आंदोलन की दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने लगाई जीत की हैट्रिक, टीएमसी फिर से 200 से ऊपर सीट जीतकर सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से दिमाग। जीत के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा नहीं मनाएंगे जश्न, बंगाल में देंगे फ्री वैक्सीन के लिए केंद्र के खिलाफ दूंगी धरना। बंगाल की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी बधाई। तमिलनाडु में यूपीए ने हासिल की जीत, एमके स्टालिन की अगुवाई में डीएमके को मिले 159 सीट। केरल में हुए विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के फिर से जीत, 40 साल बाद किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार जीती चुनावी जंग। सीएम हेमंत सोरेन ने केरल में लेफ्ट की जीत पर विजय पिनराई को दी बधाई, केरल में लेफ्ट ने कांग्रेस को दी हिमात, झारखंड में जेएमएम का कांग्रेस से है गठबंधन। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से मारी बाजी, बीजेपी गठबंधन को मिली 75 सीटें।